उन्होंने ये सोचा ये विधवा है, ये अशुभ है, किसी भी मांगलिक कार्य में मुझे शामिल नहीं किया गया। क्या मैं अशुभ थी? ऐसा कर, अभी तो तेरे प्राइवेट में बच्चे पढ़ते हैं, उसे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दे। अब तू खर्चा कैसे चलाएगी? तेरे पास तो पैसे नहीं है। बेटी से बोल कि ट्यूशन पढ़ा लिया कर, थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, उससे फीस हो जाएगी, खाना पीने का काम हो जाएगा तेरा। उस समय मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे। भगवान कुछ ऐसा काम करा दे जिससे मैं अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश कर सकूं। हेलो, मैं सुनीता अग्रवाल हूँ। मेरा यूट्यूब पे किचन चैनल है जिसमें मैं अनेक तरह की रेसिपियाँ डालती हूँ और मेरे 3 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। मैं वैसे तो आगरे को बिलोंग करती हूँ, मेरा जन्म भी आगरे में हुआ है और एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में और मेरे 5 हम बहन-भाई हैं, जिसमें मैं बीच की हूँ। मैं जिस फैमिली से पढ़ी-बड़ी हुई, तो वहाँ पे सिर्फ़ मुझे यही बताया गया कि बेटा पढ़ो-लिखो और इसके बाद आप शादी करो, शादी करने के बाद आप अपनी फैमिली में जाके सेटल हो जाओ। हाँ, मैंने जैसे ही एमए किया, पापा ने मेरे के लिए लड़का ढूँढना शुरू कर दिया और उन्हें एक बहुत ही प्यारा लड़का मिला, जो एसबीआई में जॉब करते थे। उन्होंने मुझे देखा और पहली बार में मुझे पसंद कर लिया। और मेरी 1 महीने के अंदर ही मैरिज हो गई और मैं मैरिज करके उनके साथ ससुराल में रहने लगी। फिर मैं अपने ससुराल आ गई और मेरी जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी। मेरी सासू माँ रहती थी मेरे हस्बैंड के साथ और मेरी 2 नंदें थी, उनकी भी लोकल शादी हुई थी। उनका भी आना-जाना हमारे घर में रहता था और हम सभी बहुत प्यार से रहने लगे। मेरी शादी के 1 साल बाद मैंने एक प्यारी-सी बेटी को जन्म दिया। इसके बाद हमारी लाइफ चलती रही ऐसी और फिर जब सबको लगा कि इसको बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो उन्होंने मेरे जेठ के कान भरने शुरू कर दिए। तो मेरे जेठ आए, उन्होंने कहा कि आप ये घर खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। मेरे हस्बैंड ने रेंट पे एक घर ले लिया छोटा-सा, हम उसमें रहने लगे। लेकिन उनको ये बात तो थोड़ा-सा पीछ कर गई, जिस फैमिली में वो सबको इतना प्यार करते थे, आज उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। मैं और मेरे हस्बैंड दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। हमने उनसे कुछ नहीं कहा, कभी भी। और हम वहाँ पे रहने लगे और ये चीज़ मेरे हस्बैंड को थोड़ी-सी लगी होगी। इनको एक हार्ट अटैक आया जब मेरी शादी के सिर्फ़ 2.5 साल हुए थे। फिर इसके बाद हमने जब उनको दिखाया डॉक्टर को तो उन्होंने कहा कार्डियक प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई दिल्ली में रहते थे, वो हमें दिल्ली ले गए। उन्होंने कहा हम दिल्ली में अच्छे डॉक्टर को आपको दिखाएँगे। तो वहाँ पे हमें मेरे हस्बैंड को दिखाया, तो उन्होंने ये कहा इनको कार्डियक प्रॉब्लम है, इनका हार्ट 35% काम करता है। कोई बात नहीं, फिर हम दिखा के वहाँ से मेडिसिन लेके आगरा आ गए। आगरा आके हम रहने लगे, फिर इनको 1 साल के बाद दूसरा अटैक पड़ा। उसमें तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मतलब बिल्कुल इनको मतलब इनकी साँसें बंद हो गईं। तब डॉक्टर ने इनको डीसी शॉट दिया, इससे वो दोबारा से ठीक हुए। फिर वहाँ से ये कहा गया कि इनको अभी इसी वक़्त दिल्ली सेट करो क्योंकि इनका ट्रीटमेंट दिल्ली के ही डॉक्टर से चल रहा था। हम वहाँ पे जाते थे और दवाइयाँ लेकर के आ जाते थे। तो हम भैया मेरे भाई दिल्ली में रहते थे, उन्होंने अपोलो से एम्बुलेंस मंगाई और रात ही में ही उन्होंने 12 बजे एम्बुलेंस भेजी, जो सुबह 4 बजे दिल्ली आगरा आ गई। आगरा आने के बाद मेरे हस्बैंड को तुरंत दिल्ली के लिए रेफ़र करा और हम दिल्ली अपोलो सुबह 8 बजे करीब पहुँच गए। इसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला और फिर वो धीरे-धीरे ठीक होना शुरू हो गए। मैं कुछ साल भाई के घर में ही रही, उनका घर काफ़ी बड़ा है दिल्ली में। फिर इसके बाद हमने अपना घर लिया छोटा-सा और फिर हम उसमें रहने लगे। बस ऐसी ज़िंदगी चलती रही और ये इनको बस डॉक्टर ने ये कहा था कि आप हल्का-फुल्का काम कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बस साँस नहीं फूलनी चाहिए और टेंशन नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने घर की पूरी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और ऐसी हमारी ज़िंदगी चलती रही। फिर हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब बीमारी में कितना पैसा खर्च होता है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। जब आपके पास परेशानी आती है ना, कोई भी साथ नहीं देता। तो हम पे जितना था मैंने अपने जितनी भी ज्वेलरी थी, सबको बैंक में रखा, उस पे लोन लिया और थोड़ा-सा बैंक से लोन लिया, तो एक हमने
बहुत छोटा-सा घर ले लिया दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली में एक होता है कि आप 11 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। एक घर ले लिया हमने, हम उसमें रहने लगे। इसके बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ, फिर हमारी लाइफ 8-10 साल चलती रही ऐसी। लेकिन हम कभी डिस्कस अपनी बीमारी के बारे में ना बच्चों से करते थे, ना अपनी फैमिली से करते थे। बस बच्चे ये ज़रूर देखते थे कि पापा कुछ मेडिसिन खाते हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता था कि कौन-सी मेडिसिन खाते हैं। हम कोई डिस्कस नहीं करते थे घर में, और किसी को लगता भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड हार्ट पेशेंट हैं। बहुत खुश रहते थे, अपनी बीमारी को छुपा के रखते थे। और हमारे यहाँ तक कि हमारे पड़ोसियों को भी नहीं पता ये हार्ट पेशेंट। हमारी ज़्यादा अच्छी तो लाइफ़स्टाइल थी नहीं, क्योंकि ये बैंक में थे और बीमारी में काफ़ी पैसा खर्च होता। एक लोअर फैमिली में जैसा होता है नॉर्मली, ऐसी चल रही थी। लेकिन हम फिर भी खुश थे उसमें। मैंने कहा भी था कि मैं कुछ कर लूँ तो ये बोले, अगर तुम भी कर लोगी और मैं भी बाहर जाऊँगा तो घर में बच्चों को कौन देखेगा? तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े से काम चला लूँगी। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी, यहाँ तक कि बच्चों के कपड़े सिलना, सफाई वगैरह मैं खुद अपने हाथ से करती थी। और बाहर से जो सामान लेके आना है, वो भी मैं खुद ही लेके आती थी। मैं उनको कुछ नहीं कहती थी, वो सिर्फ बैंक जाना और घर में और हल्का-फुल्का मेरे काम में कभी-कभी हाथ बटा दिया करती थी। लेकिन उनका नेचर इतना अच्छा था, प्यार बहुत करते थे, तो ये सब चलता रहा। फिर उनको 2013 में थर्ड अटैक पड़ा, वो फिर तो मेरी ज़िंदगी एकदम खत्म हो गई। फिर कुछ रहा ही नहीं। उस समय मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे थे। फिर मैं कोई बात नहीं, जैसे होता है रस्में होती हैं, वो सब रस्में हुई। इसके बाद सब मुझे छोड़ के अकेला चले गए। कह रहे थे अब तुम्हें अपने बच्चों को देखना है, अपने को खुद देखना है। और किसी ने कोई परवाह नहीं करी। पूछा भी नहीं कि बच्चे की आगे लाइफ कैसी रहेगी, क्या करना है, क्या पढ़ना है, कुछ नहीं। मैं भी शांति से अपने घर में रहने लगी और अपने काम करने लगी। जो वो काम अधूरे छोड़ के गए थे, वो मैंने पूरे किए। इस सब में मेरी 2 साल निकल गए। अगर आपके पास पैसा होगा, इज़्ज़त होगी तो सभी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर नहीं होगा तो कोई किसी का नहीं होता। आजकल के यहाँ तक कि कहते हैं फैमिली का तो बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि बाहर के लोग तो अभी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे, लेकिन घर के तो मेंबर ये सोचते हैं कि अब ये कहीं मेरी बोझ ना बन जाए। मेरे जेठ के लड़के की शादी थी, तो जब मैं उस शादी में गई, तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने ये सोचा ये विधवा है, ये अशुभ है, किसी भी मांगलिक कार्य में मुझे शामिल नहीं किया गया। बस ये था कि बस सब जो भी आ रहा है गेस्ट, उनको खाना बना दो, नाश्ता दे दो, बस ये। क्या मैं अशुभ थी? ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप ये सोचो, जिस लेडी के साथ हुआ है कि उस पे क्या बीतती होगी, और कल का किसने देखा है? कल कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। जब ये नहीं रहे तो मेरे घर वालों ने सोचा कि अब तो ये बोझ बन जाएगी, छोड़ के चले गए, कोई बात। तो और ताने भी देते थे कि ऐसा कर, अभी तो तेरे प्राइवेट में बच्चे पढ़ते हैं, अब उसे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दे। अब तो खर्चा कैसे चलाएगी? तेरे पास तो पैसे नहीं है इनके लिए। और ऐसा कर कि बेटी से बोल कि ट्यूशन पढ़ा लिया कर, थोड़े बहुत पैसे आ जाएँगे, उससे फीस-वीस हो जाएगी, खाना-पीने का काम हो जाएगा तेरा, और तू भी कुछ काम करने लग। जबकि मैं उनसे एडवाइस नहीं माँग रही, और मैं उनसे कभी पूछा भी नहीं कभी कि मेरे बच्चे की को मैंने कैसे पढ़ाऊँ, क्या करूँ? उनके जाने के बाद मैंने कभी अपने दुःख नहीं उनके आगे बोले, कभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैं बस घर के अंदर बंद हो गई अपने बच्चों के साथ, और बस यही सोचती थी कि भगवान कुछ ऐसा काम करा दे जिससे मैं अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी परवरिश कर सकूँ। ये भी सोचती थी कि अब मैं अपने बच्चों की एजुकेशन वगैरह कैसे करूँ? क्योंकि वो तब तो खर्चा है कि इनको अच्छी पढ़ाई करानी है, वो सब कहाँ से आएगा? क्योंकि बैंक में ना जॉब तो देते नहीं थे, जॉब की उन्होंने मना कर दिया था कि जॉब तो मिलेगा नहीं, ना आपको मिलेगा, ना आपके बच्चों को मिलेगा। तो मैं इसी उधेड़ में रहती थी कि मैं करूँ क्या? लेकिन मुझे कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सब कुछ आता था। तो मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करूँ, जिससे मैं अपने बच्चों को भी देखती रहूँ और घर में भी रहूँ, और मेरा ये काम भी होता रहे। या मैं कभी दिमाग में आता था कि बाहर से कपड़े लेके आ जाऊँ, उसको सेल कर लूँ, मेरे को समझ नहीं आता था। फिर एक दिन अच्छा मेरे बच्चों को हल्का-फुल्का यूट्यूब के बारे में पता था, लेकिन मैं नहीं जानती थी। तो मैं खाना बहुत अच्छा बनाती थी, इसके बारे में मेरे बच्चों को भी पता था, फैमिली में भी सबको पता था। तो मेरे बच्चों ने कहा मम्मी आप यूट्यूब चैनल खोलिए, आप इसमें रेसिपी डालिए। अच्छा मैं इग्नोर इसीलिए भी कर देती थी कि जब मुझे पता ही नहीं था उसके बारे में। तो इसने कई बार मेरे से कहा, मैंने इधर-उधर हुई और इग्नोर करके चली गई। तो एक दिन मेरी बेटी ने हाथ पकड़ा,
मैं बेडरूम में थी, बोली और चेयर पे बैठो आप मम्मी। मैं बैठ गई, आप बोलो कुछ रेसिपी के बारे में। मैंने बोला, मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा। अब वो वहीं से मेरा हाथ पकड़ के किचन में ले गई, क्योंकि मेरा घर छोटा था, मैं बहुत छोटी किचन थी, तो मैंने उसमें रेसिपी डाली और मेरी रेसिपी मैंने जब डाली ना तो मुझे रिस्पांस अच्छा मिलने लग गया। मैंने जब पहला वीडियो डाला तो थोड़ा-सा रिस्पांस मिला, इस तरह से मैं आगे डालती रही। बच्चे बोले, "मम्मी आप डालती रहो, कोई नहीं, कभी ना कभी तो अच्छा-सा रिस्पांस आएगा।" मैंने कहा, "ठीक है, कोई नहीं, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, खाना तो मैं बनाती हूँ, चलो वीडियो डाल देती हूँ।" तो मैं डालती गई, 2-3 महीने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने फ्रोज़न मटर डाली, वो तो ट्रेंडिंग में चल गई। इसके बाद मेरी वीडियो हर दूसरे-तीसरे दिन ट्रेंडिंग में आने लगी। एक उतरती नहीं थी कि दूसरी आती थी, दूसरी उतरती नहीं थी कि तीसरी आती थी। इस तरह मेरा चैनल बहुत रफ्तार पकड़ता चला गया और मुझे अच्छी अर्निंग होने लगी, जिससे मेरी फैमिली में खुशी की लहर दौड़ गई। अब मेरी जब जैसे वीडियो इतनी वायरल होने लगी कि मेरे बहुत लोग जानने लगे, एक दौर ऐसा आया कि मेरी रैंक 4 आई संजीव कपूर जी के बाद। तो उस दिन तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, तारीफ़ें होने लगी मेरे काम की और मैं इस तरह एक ही दिन में 3-3 रेसिपियाँ डालने लग गई। अब ना मैं रात देखती थी, ना दिन देखती थी, ना मेरे पास कोई ट्राइपॉड था। मेरे हस्बैंड का छोटा-सा फ़ोन था, मैं उससे ही वीडियो बनाने लग गई। मेरे घर में किसी को नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि कोई आता ही नहीं था। उन्होंने सोच लिया था कि नहीं, अब इसको छोड़ दिया है ना, कोई बात नहीं, इसको करने दो अपने आप ही। आते थे तो बस हल्का-फुल्का देख के चले गए या उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं, उन्होंने ये तक भी नहीं पूछा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसी को कोई चिंता नहीं रही कभी भी। कभी सपोर्ट नहीं मिला मुझे मायके से और मैंने भी फिर चैनल के बारे में उनको नहीं बताया, क्योंकि मेरी ऑडियंस इतनी जल्दी-जल्दी बढ़ने लगी। मेरे तो 1 मिलियन बहुत जल्दी हो गए। सबसे पहले मेरे पास सिल्वर बटन आया, तो उस बटन को देख के बहुत खुशी हुई और मैं इसी तरीके से आगे बढ़ती रही और बहुत जल्दी मुझे गोल्ड बटन भी आ गया मेरे घर में और तब मेरे घर में किसी को पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, किसी को एक दिन मेरे छोटे भाई ने उसको खाना बनाने का बहुत शौक था, मेरे छोटे भाई को। तो वो एक कंपनी में काम करता है, वो खुद ही खाना बना रहा था, तो उसको बनाना था लच्छा पराठा। तो उसने कहा चलो यूट्यूब पे देखता हूँ लच्छा पराठा। जैसे ही उसने यूट्यूब पे खोला, उसने लच्छा पराठा सबसे ऊपर मेरे ही आ रहा था। अच्छा उसको तो ये पता नहीं था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ। जैसे उसने देखा आवाज़ तो ये दीदी की लग रही है। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि दीदी ऐसा कर भी सकती हैं, क्योंकि मैंने कभी किसी को बताया ही नहीं और किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं कि तुम कर क्या रही हो? तो एक बार उसने वीडियो देखा, फिर दोबारा से देखा, फिर 3 ऐसे उसने कई बार देखा। फिर देखा लग तो ये दीदी की आवाज़ रही है और ये किचन भी उनका लग रहा है छोटा-सा। फिर उसको विश्वास हो गया कि ये दीदी और फिर मेरा नाम भी ना मैंने वही रखा था, जो मेरा है सुनीता अग्रवाल। तो चैनल का नाम भी सुनीता अग्रवाल। उसने फिर घर में सबको बताया कि दीदी अब ये कर रही है। तब मेरी फैमिली में पता लगा मैं एक यूट्यूबर और फिर इसके बाद सब लोग मेरे से मिलने आए। फिर कहते हैं कि तुमने ये काम करा हमें बताया तक नहीं। अब मैं उनको कब बताती? मैं ये कहती कि मैं ये काम कर रही हूँ, जो इंसान मुझसे पूछने तक नहीं आ रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने दुःख और संघर्ष सहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती और उससे मैंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तालीम दी और संस्कार दिए। आज मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छा जॉब पे भी हैं। 2 साल पहले ही मैंने एक फ्लैट खरीदा है बड़ा-सा और अब हम उसी में रहते हैं बच्चों के साथ। मैंने इतने संघर्ष के बाद आज अपना घर बनाया और अभी 15 दिन पहले ही मैंने एक रेस्टोरेंट खोला है, ग्रेट ब्रिटेन वेफल के नाम से। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उस रेस्टोरेंट को मैं आगे बढ़ाऊँ। आज मैं आपको जोश टॉक आशा के मन से आप सभी को एक मैसेज देती हूँ कि कभी भी आपके पास बुरा वक़्त आए तो उस समय आपको परेशान नहीं होना है। और आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्योंकि भगवान सभी को एक टैलेंट के साथ तो ज़रूर भेजता है और उसको आपको पहचानना है और निकालना है। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आप उस टैलेंट को दिखा सकते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, शुरू में कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अगर मैं भी यही सब सोचती रहती कि अब मुझे रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं मिल रहा है, तो आज मैं इतनी ऊँचाई पे नहीं होती और आज मैं इस
प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ी होती। आज मेरा सौभाग्य है कि आज मैं जोश टॉक आशा के प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो मैं भी आपको चाहती हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आप निकालें और यूट्यूब पे डालें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप खाना बनाना है, आपके अंदर जो भी है, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, गाना, डांस, आपको जो भी आता है और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर आता होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं आता होगा। बस आपको उसको निकालना है और अपनी फैमिली के अपनी फैमिली के बच्चों के साथ या हस्बैंड के साथ उनका सपोर्ट लेके आगे बढ़ना है। तो मैं तो कहती हूँ कि कभी टूटना नहीं है परेशानियों में। मैं तो ये कहूँगी कि आपको लगातार चलते रहना है इसी तरीके से। अगर आपके पास पैसा होगा और आपका नाम होगा तो दुनिया आपको ज़रूर पूछेगी। मैं एक सिंगल मदर होते हुए भी मैंने यूट्यूब को आगे बढ़ाया और आज ये जो रेस्टोरेंट खोला है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा ये रेस्टोरेंट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। एक टाइम ऐसा था मेरी ज़िंदगी में, मुझे कोई जानता भी नहीं था और ना ही मेरे पे पैसे थे। उस समय जिसके जो मन पे आता था मुझे बोल के चला जाता था, लेकिन मैंने कभी आंसर नहीं दिया। मैंने यही सोचा कि कोई बात नहीं, आज मेरा बुरा वक्त है तो भगवान कभी अच्छा वक्त मिलाएगा। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।